अगर इस किरदार को अपनाओगे तो बाजार नहीं जाओगे, इस किरदार को अपनाओगे तो मजार पे नहीं जाओगे, इस किरदार को अगर अपनाओगे कचौजा शरीफ हमारी बहनें नहीं जाएंगी, इस किरदार को अगर अपनाओगे खाजा की बारगाह में हमारी बहनें नहीं जाएंगी, इसलिए कि मजहब ने इजाजत ही नहीं दी। से गाफिल हो जाएगा, क्या वो तबाह बर्बाद नहीं होगा? वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। आज के इस पुरफतन दौर में पूरी दुनिया को आप नजर उठा करके देखिए और तारीख का मुताला कीजिए तो समझ में बात आ जाएगी कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान नजर आ रहा है तो कौम मुस्लिम परेशान नजर आ रहा है। इन परेशानियों की वजह क्या है? आखिर हम क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? आखिर आप क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? आखिर मोमिन क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? तारीखों पर जब नजर पड़ती है हमारी मस्जिदें वीरान की जा रही है, तारीखों पर नजर पड़ती है हमारे मदरसों को बंद किया जा रहा है, तारीखों पर जब नजर पड़ती है तो हमारे माँ बहनों के साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, तारीखों पर जब नजर पड़ती है हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तारीखों पर जब नजर पड़ती है हमारे गर्दनों को मूली की तरह काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कभी गौर व फिक्र किया कि ये परेशानी क्यों होती नजर आ रही है? आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? एक इंसान से मैंने पूछा कि हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये परेशानी क्यों आ रही है। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है, ये तो कलकत्ता की सरजमीन पर हो रही है, ये तो इंग्लैंड की सरजमीन पर मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो दूसरे मुल्क के मुसलमानों के साथ हो रहा है। कैसे मोमिन हो यारो, कैसे मुसलमान हो? रसूल पाक की हदीस पाक नहीं सुना? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल्लो मोमिन इखवा, हर मोमिन भाई भाई, दुनिया के किसी कोने का रहने वाला हो, पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमारा मोमिन भाई है, वो मुसलमान भाई है। जो हम अपने लिए कपड़ा पसंद करेंगे वही उसके लिए कपड़ा पसंद करेंगे, जो अपने लिए खाना पसंद करेंगे वही कपड़ा उसके लिए, वही खाना उसके लिए पसंद करेंगे, जो काम हम अपने लिए पसंद करेंगे वही काम उसके लिए भी पसंद करेंगे। ये इंसानों के ज़हन के अंदर होनी चाहिए। लोगों पलट कर मैं आपसे ये कहूं कि आज पूरी रुए जमीन पर अगर परेशानी में मुब्तला आप और हम हैं तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें हम पड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारे करतूत का मुकाबला है। ये हम अपने करतूत की वजह से हम परेशान नजर आ रहे हैं, हम अपने कारनामे की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। आज भी अगर तुम तरीके मुस्तफा को इख्तियार कर लो तो याद रखो कि तुम इस सरजमीन के ऊपर भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए लोगों मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम को कितना बुलंद फरमाया है। आपको अशरफुल मखलूकात कहा है, पेड़ पौधे से बुलंद आप हैं, मछलियों से बेहतर आप हैं, और जानवरों से बेहतर आप हैं, चरिंद परिंद से बेहतर आप हैं। 18,000 मखलूकात में सबसे बड़ा मकाम आपका है। आपके मकाम को अल्लाह ने बुलंद बाला फरमाया है। लोगों जिसका मकाम जितना बुलंद होता है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी जाती है। लोगों मैं आपसे कहना चाहूँगा इस रूए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं अगर गौर व फिक्र कीजिएगा वो सारी चीज़ों को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। आसमान इंसान के लिए, ज़मीन इंसान के लिए, चांद इंसान के लिए, सूरज इंसान के लिए, जन्नत इंसान के लिए, जहन्नम इंसान के लिए, पेड़ पौधे इंसान के लिए, जानवर इंसान के लिए, मछलियाँ इंसान के लिए, बकरे इंसान के लिए। रूए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं सब अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा फरमाया। मौला से पूछा जाए मौला सारी चीज़ों को इंसान के लिए पैदा फरमाया, ये बता दो कि इंसान को किस लिए पैदा फरमाया है, इंसान को किस वर्ग के लिए पैदा फरमाया है, इंसान को किस काम के लिए पैदा फरमाया है। आज जब हम इंसान के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं दुनिया की जितनी बुराइयां हैं वो सब हमारे अंदर पाई जा रही है। गीबत हम करते हैं, एक दूसरे की शिकायत हम करते हैं, एक दूसरे को सताना हमारा काम बन गया है, माँ बाप की खिदमत न करना हमारा सेवा बन गया है, लोगों बड़ों की ताज़ीम न करना ये हमारी आदत बन गई है, छोटों पर शफकत न करना ये हमारा सेवा बन गया है। पड़ोसी पड़ोसी में लफड़ा है, आपस में झगड़ा है, लोगों माँ बेटे के अंदर झगड़ा है, बाप बेटे के अंदर झगड़ा है, माँ बेटी के अंदर झगड़ा है, लोगों पड़ोसी पड़ोसी के अंदर झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? आप कहते हैं सबसे बेहतर हम हैं, मगर सबसे गलत काम तो आप कर रहे हैं। झूठ बोलना ये आपका काम नहीं था, चुगलखोरी करना ये आपका काम नहीं था, ज़िना करना ये आपका काम नहीं था, गलत काम को अंजाम देना ये आपका काम नहीं था, पड़ोसियों को सताना ये
आपका काम नहीं था। यतीमों पर जुल्म करना ये आपका काम नहीं था। बेवाओं को अपने घर से निकालना ये आपका काम नहीं था। बच्चों को उसके माँ के पेट में मार देना ये आपका काम नहीं था। लोगों, आपका काम क्या था? आपने अपने काम को भुला दिया है और इसी का नतीजा है कि आज यहाँ आप सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। याद रखिए, अगर आबाद होना है तो तरीके मुस्तफा को इख्तियार करना होगा, सलीके रसूल को अपनाना होगा, कानून इस्लाम पर चलना होगा, तरीके मुस्तफा को अपनाना होगा। तो तरीके मुस्तफा को अपना लिया, वो यहाँ भी कामयाब हुआ, महशर के मैदान में भी कामयाब कामयाब होता नजर आता है। मालूम है कल आपके यहाँ बारात आने वाली है। वो बारात आने से पहले बहुत सारे लवाज़ामात होते हैं। शादी लगाने के लिए भी अगुआ का काम हुआ करता है। अगुआ मिलजुल करके शादी लगाया करता है। लेकिन ये लोगों, मैं आपको एक लेसन देना चाह रहा हूँ, उसे बगौर समाज कीजिएगा। आज के इस माहौल में और आज के इस रस्म रिवाज, हमारे दरमियान जो गलत रस्म रिवाज चल गया है, उसे तर्क करना चाहिए, उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जानते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगुआ का काम क्या होता है? अगुआ लड़की की तस्वीर को अपने मोबाइल पे मंगा लेता है और लड़के के घर जा करके उसके बाप को दिखाता है, अपने मोबाइल से उसके मोबाइल में डाल देता है। लड़का का बाप जो है आंखें फाड़ फाड़ कर उस तस्वीर को देखता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के मोबाइल पर डाल देता है। उसका दोस्त भी आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है। वो अपने दोस्त के मोबाइल पर डाल दिया, बाप उठा अपने बेटे के मोबाइल पर डाल दिया है, बाप उठा अपने दामाद के मोबाइल पर डाल दिया है, वो अपने दोस्त के मोबाइल पर डाला है, वो अपने दोस्त के मोबाइल पर डालते जा रहा है। एक लोगों 5 मिनट के अंदर वो तस्वीर, जो घर की बहू बनाने वाले हो, उस लड़की की तस्वीर पूरे नेट पर घूमने लगती है। क्या मजहब इस्लाम का यही कानून है? क्या मुसलमानों का यही काम है? लोगों, अगर हो सकता है कि शादी नहीं हो पाए तुम्हारे यहाँ, तो उस लड़की की तस्वीर को तूने पूरे नेट पर छीट दिया है, क्या हालत होगी उस तस्वीर की? आपने कभी गौर व फिक्र किया है? लोगों, मैं कहना चाहूंगा, अगर तुझे किसी लड़की को देखना है तो मजहब इस्लाम ने तो बता दिया है, तरीके मुस्तफा तो सामने है कि अगर तुम लड़की को देखना चाहते हो तो जिससे निकाह होने वाला है वो खुद जाकर के देख सकता है, वो खुद जाकर के देख सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमा ही दिया है ना कि अगर तुम जिससे निकाह करना चाहते हो, फनकिहू माता बालकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, फनकिहू माता बालकुम मिनन निसा। लोगों, जिससे तुम निकाह करना चाहते हो तुम उसे देख सकते हो, देखने की इजाजत दे दी गई है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दिया है कि तुम जा करके उसे देख लो। खुद अल्लाह ने फरमाया फनकिहू माता बालकुम मिनन निसा, औरतों में से जो तुमको अच्छी लगे तुम उसे निकाह कर लो। तो हम नहीं देखेंगे तो अच्छी किसको लगेगी? बाप देखेगा तो हमको अच्छी लग जाएगी, मेरा रिश्तेदार देखेगा तो हमको अच्छी लगेगी? नहीं नहीं, ए सुन्नी मुसलमानों, बिल्कुल बुजुर्गाने दीन ने एक आसान तरीका दिया है। जिसको तुम अपना दामाद बनाना चाहते हो उसको अपने घर पर चुपके से बुला लो, लड़की को खबर ना करो कि तुम्हें देखने के लिए कोई आ रहा है, और नाश्ते के बहाने उसके सामने बुलाओ, चाय नोशी फरमा लो और उसे दिखा दो। वो चला जाएगा, देखने के बाद अगर पसंद किया तो सुभान अल्लाह, और ना पसंद कर दिया तो लड़कियों के दिल को चोट नहीं लगेगी, इसलिए कि उसको खबर नहीं है, उसे मालूम नहीं है। कितना अच्छा तरीका है लोगों। और अगर पसंद कर लिया और उसने कह दिया हाँ मुझे पसंद है, मैं पसंद कर रहा हूं, तो लोगों खर्चा कितना आएगा? 500 रुपया हाथ में ठहरा दो और 1000 का कपड़ा उसे खरीद करके दे दो, 1500 रुपया में तुम्हारा काम चल जाएगा। मगर रस्म रिवाज के मुताबिक तुम जब किसी लड़की को देखने के लिए जाते हो तो यहाँ से 50 आदमी तशरीफ ले जाते हैं, 50 आदमी वहाँ खाना खाते हैं, 50 आदमी उधर के हुआ करते हैं। ये 100 आदमी के खाने के इंतजाम में 25-30 हजार रुपया उस बेचारे का लग जाता है। हाँ, तो ये है कि अगर उसने पसंद कर लिया, सारे लोग पसंद कर लिए हैं, तो अब उसको बेचैनी हो जाती है। कितना पैंट शर्ट वाला इंसान आया है, कितना कुर्ता पैजामा वाला आया है, कितना लुंगी कुर्ता वाला आया है, कितना जो है टी शर्ट वाला आया है, कितना जींस वाला आया है, कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं। लोगों 50 आदमी के कपड़े का इंतजाम अगर करोगे तो एक आदमी के कपड़े में 1000 रुपया खर्चा होता है। ये 50,000 रुपया ये खर्चा हो गया और 25,000 30,000 उधर खर्चा हो गया। और आगे बढ़ोगे, चलने का जब समय होगा लोग कहेंगे कि हम लोग 10 गाड़ी लेकर आए हुए हैं, इस 10 गाड़ी का भाड़ा दे दिया जाए। लोगों 10 गाड़ी का भाड़ा 20,000 रुपया वो लग जाता है। अल मुख्तसर यूं समझिए
कि अगर शरीयत को छोड़कर रस्मों रिवाज के मुताबिक किसी लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं तो उस लड़की वाले का खर्चा 1 लाख आता है, और कुरान के मुताबिक अगर किसी लड़की को देखा जा रहा है तो फकत 1500 में काम चल जा रहा है। अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें इंतखाब करना है कि कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे कि समाज के मुताबिक जिंदगी। समाज के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारोगे तो तबाही होगी, और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो आबाद हो जाओगे। एक तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएंगे। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। एक बात और गौर से सुनिए, कल बारात जाने वाली है, आने वाली है, बारात आएगी। निकाह जैद का हो रहा है, जिसका भी निकाह हो रहा है समझिए उसका नाम जैद है। जैद का निकाह हो रहा है, या जो भी नाम हो उसका निकाह हो रहा है। निकाह हासिल है, घर में जाना जरूरी है। कौन सब लोग घर में जाना जरूरी है? निकाह हो गया, शादी हो गई, घर में ले जाने की क्या जरूरत? घर में ले जाकर के क्या करवाओ? मान लो अगर वहां घर में लेकर के तुम जा रहे हो, कोई गलत रस्म रिवाज नहीं होगा, अच्छा ही तुम्हारा अगर रस्म रिवाज होगा। हम गए होते तो पता चलता हमको भी कि क्या रस्म रिवाज है, इसलिए आज तक पता ही नहीं चला क्या होता है अंदर, है ना? अंदर क्या होता है पता ही नहीं चला। पूछने से जो लोग गए होंगे वो बताएंगे। अच्छा रस्म रिवाज है तो ठीक, गलत रस्म रिवाज है जो शरीयत के खिलाफ है तो गलत है। मगर वो लड़का घर का दामाद बन रहा है तो उसे जाने की इजाजत है, मगर उसके साथ जो उसके मित्र और उसके दोस्त जाया करते हैं, इसकी इजाजत किसने दे दिया? किसने इसकी इजाजत दे दिया? जो उसके दोस्त, उसके यार, उसके और दीगर भाई, उसके और रिश्तेदार, उसका बहनोई उसके साथ जाए। शरीयत मुतहरा ने इसकी इजाजत नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उस घर में हमारी बेटी भी रहती है, उस घर में हमारी बहन भी रहती है, उस घर में हमारी माएँ भी रहती है, उस घर में हमारी बीवी भी रहा करती है, और ये सब लोग उन लोगों के लिए गैर महरम है, और गैर महरमों को देखना हराम है, हराम है, हराम। मालूम है, शादी हो जाने के बाद, जब शादी हो जाती है, उसका भाई बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ 2-4 दिन के बाद मोटरसाइकिल उठाता है, अपने दोस्त को बैठाता है, 1 किलो मिठाई खरीदा और गया अपनी बहन के दरवाजे पर, मोटरसाइकिल रोका, बाहर सब लोग खड़े हैं, कोई मतलब नहीं, मिठाई डिक्की से निकाला, घर में घुस गया, दोस्त को लेकर के घुस गया घर में। किसने इजाजत दे दिया तुम्हें घुसने के लिए? कहा मेरी बहन का घर, तुम्हारी बहन का घर है, सही है, बहन तुम्हारी किस हालत में है, उसमें हमारी भी बेटियां हैं, जो तुम्हारे लिए नाजायज है, तुम्हारे लिए गैर महरम है, किसने इजाजत दिया जाने की? ऐसा भी होता है कि बाप अपनी बेटियों के घर जाता है अपने मित्रों के साथ, दोस्त हुआ, मित्र हुआ, आया मोटरसाइकिल बैठा, चला गया, मोटरसाइकिल लगाया, डिक्की में से मिठाई निकाला, घुस गया बेटी के घर में। इजाजत है? नहीं। मजहब इस्लाम का तरीका यह है कि कोई भी मेहमान आए तो दरवाजे पर इंतजार करे, उसका इस्तकबाल उसके घर के लोग करेंगे, दरवाजे पर बैठाएंगे, नाश्ता आएगा, चाय आएगी, नाश्ता खाएगा, चाय नोशी होगी, कुछ बातें होंगी, घर खबर जाएगी तुम्हारा बाप आया हुआ है, घर खबर जाएगी तुम्हारा भाई आया हुआ है, वो अपने आप को संभालेगी, और उसमें की और औरतें उस घर से अलग दूसरे रूम में कमरे में चली जाएंगी। अब घर से हुक्म होगा कि मेरे भाई को भेज दो, मेरे बाप को भेज दो, तब ले जाकर के तुम साथ में उसके घर में पहुंचा दो। इसकी इजाजत दिया, इसकी इजाजत है। और सीखो रसूलुल्लाह से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि उनकी बेटी फातिमा की तबीयत खराब हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को, अपने सहाबी माने दोस्त, अपने एक सहाबी को, एक दोस्त को, एक मित्र को साथ में लेकर के फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? आका ने फरमाया, फातिमा तुम्हारा बाप आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फातिमा का सवाल सुनिए। फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह,